अब दूसरा सवाल चलते हैं, क्या दूसरा सवाल चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल आप लोग पढ़े किताब में पढ़ लिए। पढ़ लिए। तो सवाल में क्या पढ़ा था सबसे कुछ बताइए। सवाल में आंधी आने से वो पेट टूट गया, अच्छा ठीक। जो जमीन को छू गया, जो जमीन को छू लिया, टूटा हुआ ठीक। भाग मतलब जमीन को छुआ, छूने लगता है वही तो और इसके 30 डिग्री का कोण बन जाता है। चलिए तो फिर बोल रहा है कि हम पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। 2 नंबर सवाल कितना है ये, वो 1 नंबर सवाल था, ये 2 नंबर सवाल है, ठीक है। तो ध्यान से सवाल को सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि आंधी आने से, क्या आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, वो 8 मीटर का है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या पूछा गया, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला। तो इसमें हुआ क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़, मान लो एक पेड़ है, ठीक है। अब ये नहीं कि हम इसमें पत्ती उत्ती बना दिए, क्या पत्ती होती नहीं बना रहे, इसमें मानिए ना कि अच्छा पत्ती होती बना देते हैं। ये लो इधर हम टाली बना दिया, इसमें इधर पत्ती हो गया, तो इधर बना दिए, इसमें पत्ती हो गया, ठीक है। आपको बनाने के लिए पत्ती तो आता है लेकिन बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये क्या हुआ, पेड़ था, ठीक है, क्या था, पेड़ था, ठीक है। चलो मान लो पत्ती है। तो ये क्या हुआ, पेड़ जो था ना इस प्रकार से, तो ये क्या हुआ, आंधी आई, क्या हुआ, आंधी आई। आंधी आने के बाद क्या हुआ, पेड़ जो है ना, जैसे इधर से आंधी आई होगी, किधर से, इधर से, इस तरह से आंधी आई होगी, ठीक है। तो क्या गया, पेड़ टूट गया, क्या हुआ, पेड़ टूट गया। पेड़ जब टूटा ना, तो ये ऊपर वाला भाग जो है ना, क्या हुआ, ऊपर वाला भाग जो यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक का पेड़ जो है ना, वो टूट के जो है ना इस तरह से आ गया, इस तरह से ऐसे आ गया। यहाँ ज्वाइंट रह गया, यहाँ पे ज्वाइंट ही रह गया, लेकिन ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग था ना, वो गिर के टूट के जमीन को छू लिया। तो ये टूटा हुआ भाग है, क्या है, टूटा हुआ भाग है, ऊपर में जो है ना टूटा हुआ भाग है, ठीक है। हाँ, टूटा हुआ भाग को डॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब पेड़ को छुआ ना, तो यहाँ पर में तो कुछ भाग आ गया है कि नहीं। कहने का मतलब है कि ये पेड़ का टूटा हुआ है ना, मतलब कहने का मतलब ये जो टूटा हुआ है क्या चीज है, पेड़ ही टूटा हुआ है, पेड़ टूटा हुआ ही भाग है, ठीक है। तो ये भी पेड़ का ऊंचाई होगा, ये भी और ये भी, मतलब अगर हमको पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है तो दोनों ना, इसको भी हमको पता रहना चाहिए और इसको भी पता रहना चाहिए, तभी ना होगा। तो हमको यहाँ पे ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया, ये जमीन को जहाँ तक छूता है खंभे पेड़ से, और पेड़ जो टूटा हुआ है, पेड़ जहाँ जमीन को छू रहा है तो उसका दूरी दिया है, ठीक है। क्या कितना दिया है आपका, 8 मीटर, कितना 8 मीटर दिया है। अच्छा दूरी तो मतलब अच्छा बड़ा पेड़ है, इसका मतलब यहाँ से वहाँ तक इसी तरह और अच्छा बड़ा पेड़ है, तब ये ना वो 8 मीटर मतलब छू लिया। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, अब ये इसमें को मान लिए, क्या मानते हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो हमको इसमें दिया कौन चाहिए बताए, 8 ये दिया, क्या दिया हमको, दिया हमको ये, ठीक, आधार वाला पढ़ दिया, ठीक है, 5 बिंदु ला दिया है। तो हमको क्या था, धारित करना है। तो हमको ये देखो, हमको यहाँ से यहाँ तक को एच मानना पड़ेगा, क्या एच, जिसको लंब बोलते हैं, ठीक है। चलो इसमें हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, इसमें हमको एक्स मान लेते हैं, कौन सी मान लेंगे, ये लंब को हम मतलब यहाँ से यहाँ मान लेते हैं एक्स, यहाँ से यहाँ वाई, ठीक है। ध्यान सुन, समझ रहे हैं आपको, देखिए हमको हमको क्या चीज याद करना है, पेड़ की लंबाई याद करना है, ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई याद करना है। हमको पेड़ की ऊंचाई याद करना है, तो इसका मतलब यहाँ से टूटा हुआ है ना, ये भी तो पेड़ का ही भाग है ना। तो कुछ भी लिख सकते हैं इस बार, कुछ भी, हाँ कुछ लिखिए यहाँ, तो ऊंचाई कहलाएगा। हाँ ऊंचाई कहलाएगा, ऊंचाई पूरे कराएगा, मतलब ये भी हमको सीधा भी करना है ना। तो हमको ये भी याद करना, ये भी याद करना होगा, तब ये ना सीधा से पेड़ का ऊंचाई याद होगा। कहने का मतलब है
खाली हम ये नहीं ज्ञात कर सकते, इतने सा नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इधर पैर का भाग है ये है, लेकिन ये भी टूटा हुआ है तो ये भी पैर का भाग ही है कि नहीं? तो समझ ना लो सीधा बेटी इधर बेटी मुंह दिखता रहा होगा। तो हम जानते हैं कि जो लंब किसको इसको लंब मानते हैं 11 मानते हैं, इसको आधार मानते हैं, ठीक है, और इसको कर्ण मानते हैं, ये मानते हैं। तो हमको इसमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें लंब भी ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। आधार तो देवे किया देवे किया, तो हमको लंब पहले ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं लंब। तो इसमें हम मान लेते हैं क्या, पहले मान लीजिए माना कि पैर की ऊंचाई लंबाई बोला है, ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई x प्लस वाई मीटर है। x प्लस वाई हम क्यों लिखे, देखो हम x प्लस वाई क्यों लिखे, क्योंकि ये भी पैर का हिस्सा है, ये भी पैर का हिस्सा है, तो दोनों को निकालेंगे तब ये हमको ज्ञात होगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। तो त्रिभुज किसमें चलेंगे, त्रिभुज ABC में, है ना। अब चलिए आपको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना, तो आपको पहले हम लंब ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इसको ज्ञात कर लेंगे। तो लंब ज्ञात करेंगे तो क्या कौन फॉर्मूला लगेगा बोलिए, तो साइन पहले क्या कहेंगे, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है कितना है, इसमें कोण कितना डिग्री का बना था ना, पेड़ अभी बन गया था ना, 30 डिग्री का पेड़ था, और 30 डिग्री का पेड़ नहीं था, झुका हुआ जो था ना, जहाँ पे पेड़ टूट के जहाँ पे झुका, जहाँ जमीन से टच हुआ वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, कितना का 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री। तो लंब क्या है इसमें भाई, लंब इसमें क्या माने हैं, लंब को क्या माने हैं, लंब x माने हैं, ये भी के लिए ए भी ना बोलूं बा, लंब ए भी नहीं, सॉरी हमको इसमें साइन नहीं मानना है, हमको पहले क्या करना है, ये ज्ञात करना है, लंब बटे कर्ण आधार ज्ञात करना है, क्या करना है, लंब बटे आधार। जो अगर हम लंब और नहीं लंब भी ज्ञात है नहीं कर्ण भी ज्ञात है, नहीं लंब ज्ञात है नहीं कर्ण ज्ञात है, तो फिर ज्ञात कहाँ होगी, तो हमको क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे, लंब आधार, लंब और ये ज्ञात करना होगा, इससे हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंब बटे आधार, है ना। हम आधार बटे लंब कर्ण ले सकते थे, कर्ण बटे आधार ले सकते थे, तो वो न होता, ये नहीं होगा। तो ये यहाँ पे क्या लगेगा आपका 10 लंब बटे आधार ना हो गया, 10 थीटा बराबर, ठीक है। उसके बाद ये 10 कितना है 30 डिग्री है ना, तो ए बी का आधार लंब कितना है, लंब को मान लेते पहले कितना, ए और बी, ये ना है, लंब ए बी है ना, ए बी, और आधार क्या है बी सी, ये ना है, बी और सी। तो बताइए 10 30 का मान कितना होता है, 1/√2 1/√3 बी सी। ए सी का मान दिया है, ए सी का मान दिया नहीं है, हम माने हैं, क्या माने हैं, ए सी का मान x माने हैं, x बी सी का मान दिया है बी सी का है, बीसी का दिया है, कितना दिया है 8 जी ने। अब उसको गुना कर लीजिए इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोले तो x√3 अब बटे 8, ये होगा। आप क्या कीजिए, x को खाली कर दीजिए, x को खाली कर दीजिए, कितना 8√3, ये होगा √3। चलो इसको यहाँ पे लेकर के हम वहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे x 8 है वहाँ पे, और नीचे से ला देंगे तो √3, ये ना हो जाएगा
ये कौन सी पर निकला? ये x का वैल्यू निकला। क्या निकला? ये इतना सा का वैल्यू निकला, लेकिन हमको और वैल्यू ज्ञात करना है किसका? y का वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। अब फिर से क्या यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फिर से लिख देते हैं, क्या? फिर से, ठीक है, फिर से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बोलिए? चले तो देखिए फिर से, अब फिर से क्या ज्ञात करना? ये ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? ये, तो ये ज्ञात करेंगे तो क्या लेंगे आप? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? सेब का होता है। अरे भाई गजब कर रहे हैं। cos मैं इसीलिए कालू हो जा। cos थीटा है ना? cos थीटा होता है, cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा। हाँ, तो फिर cos थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 23 डिग्री है, दिया है 23 डिग्री। आधार वैल्यू कितना है? BC दिया है ना, आधार क्या है? BC है ना, तो BC मान लीजिए। कर्ण क्या है? AC है ना, AC मान लीजिए। अब फिर से चलते हैं, cos का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू हाँ। √3 बटे 2। BC का वैल्यू पता है हमको? BC का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है ना। AC का वैल्यू मालूम है आपको? y, ताकि हम y माने है ना। चलिए ठीक, इसको तीन का निशान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान सुनिए, अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा। सवाल एकदम छोटा है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। तो अब बताइए, इससे इसमें बना जाएगा, इससे इसमें बना जाएगा, है ना? आपको अपने तो कितना लगा? √3y, ऐसे कीजिए ना, y√3 है ना, y√3 लिख दें। इसमें गुना करेंगे तो y√3 लिख देंगे ना। आइए 8 दूनी 16, ये ना। अगर हम इसको y को खाली करेंगे तो इसको क्या ले सकते हैं? 16√3, यही लिख सकते हैं, हैं? ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या हुआ? हमको x भी ज्ञात हो गया और y भी ज्ञात हो गया ना। ये यहाँ पे y ज्ञात हो गया, ये वाला टूटा हुआ भाग का ज्ञात हो चुका है। पैर का टूटा हुआ जो भाग था उसका हमको लंबाई यहाँ से यहाँ तक का पता चल गया, 16√3। और यहाँ x वाला हमको ज्ञात हो चुका है, क्या ज्ञात हो चुका? 8√3, यहाँ से यहाँ का लंबाई, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अब हम अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा हो जाएगा। तो अब ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखना है। अब फिर से क्या लिखना है? ऐसे लिख देना, अतः पेड़ की ऊंचाई, क्या लिखना है? पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई मीटर। समझ रही है? पेड़ की ऊंचाई क्या ली है? x प्लस समझ रही है? इसको ऐसे कीजिए, क्या लिए हैं? पेड़ की ऊंचाई क्या है? x प्लस y है ना। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखिए सवाल एकदम छोटा है, तो x का वैल्यू कितना है? कितना है? 8/√3। अब प्लस है तो प्लस, y का वैल्यू कितना है? प्लस है तो प्लस है, प्लस का वैल्यू कितना है इसका? y का वैल्यू कितना निकला है? देखो ध्यान से हमने देखा है, y का वैल्यू कितना है? 16√3, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम? √3, एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। आंसर में ये नहीं दिया होगा। अब हम बताएंगे दूंगा, और उसे कटा के नहीं कर सकते। किधर कटा के? देखो तो रुकिए, देखते हैं, 2 है, नहीं होगा। रुकिए देख नहीं हो मन कौन सा। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे हर परिमेय होता है, ध्यान से, लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, ध्यान से। हर परिमेय होता है, क्या होता है? जो ऊपर में लिखा है ना वो ऊपर में लिख देते हैं, और जो नीचे में होता है उसको ऊपर नीचे दोनों से गुना करना पड़ता है।
इसको √3 है ना, हाँ। तो √3 ऊपर भी गुना करना पड़ता है, नीचे भी, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ता है, इसको इससे गुना करना पड़ता है, इससे गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 गुना √3 ये होगा √3 गुना √3 कितना होता है 3, 3 और 3 से 3 हो गया, ये 3 से 8 दिया, 8 दिया 24, 4 बड़ा कट गया, तो इसके लिए 24 4√3 नहीं 4 नहीं 8√3 क्या लिखते हैं 8√3 8√3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8√3 आंसर लिखा है ना, देखिए आंसर है कि नहीं 8√3 हाँ है ना। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे आता है लिखना, यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई लिखना है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई लिख करके यहाँ पे लिखना है, फिर लास्ट में लिखना है, क्या लिखना है अतः, क्या लिखना है लास्ट में अतः पेड़ की ऊंचाई, लास्ट में लिखना है। लास्ट में आप लिख लीजिए, क्या लिखिएगा अतः पेड़ की ऊंचाई कहता है 8√3 लाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर मारिएगा, कहाँ पे आंसर आप नीचे मारिएगा। चलिए इसको उतारिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। ठीक है चलिए, हाँ तो ध्यान से बैठे ना, बैठो हाँ। तो इसमें क्या था, एक पेड़ था, क्या था ये पेड़ था, ये क्या है आपका पेड़ है, इसको मिटा दीजिए आप, इसमें लिख देना है क्या है पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है ना, ये क्या आपका पेड़ का मेरा ही पेड़ टूटा हुआ भाग, क्या है टूटा हुआ पेड़ का टूटा हुआ भाग है ना, ये बोला हमको। इसमें बोल रहा था कि इसमें हुआ क्या था, एक वो पेड़ था, ध्यान सुनिए, क्या सुनिए, एक पेड़ था, इसमें हुआ क्या था उसको ध्यान सुनिएगा। एक पेड़ था, ठीक है, पेड़ जो है ना, इसमें क्या हुआ, आंधी आया टूट गया, ठीक है, आंधी आया टूट गया। अब टूटा तो इस प्रकार टूटा कि वो जोड़ जहाँ पे टूटा है वहाँ पे जोड़ जुटे ले हुआ है, लेकिन वो एक बार क्या हुआ है जमीन से सट गया है। तो अब उसमें क्या बोल रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए पेड़ की ऊंचाई। अगर जहाँ सीधा पेड़ रहता तो हम तो एक और इसको ज्ञात कर लेते ना, क्या सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगता, कौन लगता ये वाला टेन वाला फॉर्मूला लगता, लंब बटे आधार, टेन बटे आधार वाला फॉर्मूला लगता है। पेड़ जब सीधे रहता तो हमको अगर जहाँ पेड़ का लंबाई ज्ञात करने के लिए बोलता तो तुरंत ज्ञात होता। कहाँ दिमाग ध्यान है, यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यही बोला था। अब उसके बाद क्या हुआ, हम इसमें माने ABCD मान लिए, इसमें दिया है जहाँ से पेड़ झुक रहा है, जमीन को छू रहा है ना, ये जमीन छूने वाला भाग है, तो पेड़ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे 30 डिग्री कोण बन रहा है। अब हम क्या किए, इसमें माना कि पेड़ की लंबाई x प्लस y है, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है। सुन रहा है यहाँ पे, कहाँ ध्यान है, क्या समझे ना, इतना महान मत बनिए कि जो समझ में आ गया है तो इसको थोड़ा समझिए ध्यान से। वो बात हम समझा समय पर कोई दिमागों ने कम करेगा, तो अब जब समझा रहे तो समझिए ना, कोई समझ रहा है कोई नहीं समझ रहा। तो फिर अब क्या किए, त्रिभुज ABC है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना था, क्या याद करना, पहले हम ये वाला भाग याद किए, ठीक है, ये वाला भाग अक्ष वाला भाग। तो हमको क्या चाहिए था, AB और BC यानी लंब और आधार, लंब और आधार। तो लंब बराबर फॉर्मूला कौन होता है, tan थीटा, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। और tan थीटा का वैल्यू दिया, tan थीटा जो है ना 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे दिया है, 30 डिग्री का। और लंब क्या है AB, क्या है अब आधार क्या है BC है ना। तो अब tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे √3 और x बराबर फिर यहाँ AB का वैल्यू हम क्या रखे हैं, AB का क्या वैल्यू लिए x और नीचे में BC का वैल्यू दिया हुआ ना, बस वही कर लिया, इसको ऊपर नीचे गुना कर दिए, लिख दिए इसको। तो x का वैल्यू कितना आ गया
8√3, ठीक है। अब ये वाला भाग आपको ज्ञात हो गया 8√3, ठीक है। आपको ज्ञात करना है कौन सा, ये वाला टूटा हुआ भाग का। तो अब क्या किए, यहाँ पे लिखे, क्या लिखे, पेड़ नाम कहाँ लिखे भाई, फिर से यहाँ से सवाल है, कहाँ से, यहाँ से सवाल है, फिर से देखिएगा, गलत सही नहीं, गलत नहीं क्या है, आप लोग सीधा सीधे लिखिएगा, ठीक है, एकदम सीधे सीधे लिखते रहिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आम जैसे बनाए हैं उसका से नहीं, ऐसे इसके नीचे यहाँ पे लिखेगा, उसके बाद फिर यहाँ से लिखेगा, यहाँ से यहाँ लिखेगा, फिर इसको लिखेगा। हाँ ठीक है, ऐसे कुछ भैया। चलिए उसके बाद हम क्या आपको याद करना था, आपको ये वाला भाग याद करना था। तो फिर से अब क्या किए, यहाँ पे ले लिए, किसको ले लिए, इसको कर न बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो ये कर, इसको आधार बटे कर ले, क्या आधार बटे कर। तो किसका ये फॉर्मूला होता है, cos थीटा का होता है ना, cos थीटा फॉर्मूला होता है। तो cos थीटा बराबर cos थीटा का फिर से वही वैल्यू हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब आधार का वैल्यू क्या होता है BC, तो BC और कर का वैल्यू AC है ना, AC। तो AC cos 30 का मान होता है √3/2 होता है कि नहीं। तो वो दे दिए, फिर BC का वैल्यू यहाँ 8 दिया है और Y का वैल्यू को ज्ञात करना है, AC का वैल्यू ज्ञात करना है। तो फिर ऊपर नीचे गुना किए, ऊपर नीचे गुना किए तो Y का वैल्यू 16√3 आ गया। अब फिर से पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, फिर से लिख लिए, ठीक है। x + y, क्या x + y, क्या कि हमको x + y माने थे ना, x + y माने थे। तो x का मान यहाँ पे निकला 8√3 यहाँ पे, और y का वैल्यू क्या 16√3। फिर दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम में तो √3 आया और दोनों का ऊपर में जुटा तो 24 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। 24√3 इसको हर परिमेयकरण बोलता है, क्या बोलता है, हर परिमेयकरण, ठीक है। यहाँ पे आप बगल में लिख लीजिए, कहीं लिखिएगा, ठीक है, हर परिमेयकरण। तो जो नीचे में रहता है उसको क्या करता है, ऊपर नीचे गुना कर देता है, ठीक है, ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। अब 24 × √3, तो 24√3 लिख दिए, और √3 × √3 तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 3 से 3 भागा अलग जाएगा, तो 3 से 24 में भागा रहता है, तो 8 बार में, तो 8√3 निकल गया। लास्ट में क्या लिखा, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सवाल में कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। हेलो, सुबह सब वो कान जाता है बिछौने में।